Bismillahirrahmanirrahim. In chapter number 6, our today's lecture is about isomorphism, polymorphism, and allotropy. In fact, we have to compare isomorphism and polymorphism. We have to compare polymorphism and allotropy. We have to discuss allotropy in detail with example. Therefore, we will revise the basic concept of isomorphism, polymorphism, and allotropy again this lecture. So, learning objectives of this lecture are to enable our student to define isomorphism, polymorphism, and allotropy, to explain these concepts, to differentiate between isomorphism and polymorphism, to differentiate between polymorphism and allotropy, to describe the different allotropic forms of the oxygen and sulfur, and to compare the properties of allotropic forms of the sulfur and oxygen. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमॉर्फिज्म हम आप इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि हमने इसका कंपैरिजन करना है। ये आर्टिकल हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आइसोमॉर्फिज्म क्या है कि अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं तो वो आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं। फिनोमिनन इज आइसोमॉर्फिज्म. So existence of two or more elements or compound in same crystalline form is known as isomorphism. तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल सिस्टम सिर्फ 7 है लेकिन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस बेशुमार हैं। तो बहुत सारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस सेम स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। वो तमाम क्या होंगे? दे विल बी आइसोमॉर्फस। वर्ड आइसो सेम, मॉर्फस मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर। तो कंपाउंड विद द सेम स्ट्रक्चर दे आर आइसोमॉर्फ्स। फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। तो ऐसे सब्सटेंसेस में हम एक और बात ये ऑब्जर्व करते हैं कि उनके फार्मूला यूनिट्स के अंदर एटम्स के दरमियान रेशियो सेम होती है। एग्जाम्पल इज जिंक सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट बोथ एग्जिस्ट इन द ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब ये है कि इनके क्रिस्टल्स में जो तमाम जो फेसेस की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, अलबत्ता उनके दरमियान एंगल जो है वो सेम होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों में एटम्स के दरमियान 1:4 रेशियो एग्जिस्ट करती है। सेकंड एग्जांपल वी डिस्कस वाज अबाउट द सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट बोथ एग्जिस्ट इन द rhombohedral crystalline form. Rhombohedral crystalline form is one in which the length of all the three faces along x-axis, y-axis and z-axis is the same, लेकिन उनके दरमियान जो एंगल्स हैं वो इक्वल तो हैं लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं हैं, डिफरेंट हैं। अब इन दोनों सब्सटेंसेस को भी आप देखें, इनमें एटम के दरमियान 1:3 रेशियो एग्जिस्ट करती है। तो ये भी क्या है? ये भी आइसोमॉर्फ्स हैं या यानी आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। Another example is that of silver sulfate and sodium sulfate. Both are isomorphous and there exists 2:4 ratio between their atoms, between the constituent atom in their formula units. ये दोनों हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब जो है वो ये है कि इस क्रिस्टलाइन स्टेट में कि दो फेसेस की लेंथ जो है वो सेम है। ये दो फेसेस आप देख रहे हैं, जबकि थर्ड फेस की लेंथ जो है वो इससे डिफरेंट है। दो एंगल 90 डिग्री के हैं, ये अल्फा और बीटा, ये दो एंगल 90 डिग्री के हैं, जबकि तीसरा एंगल जो है
ये 120 डिग्री का है। ये आप एंगल ये देख लीजिए और ये एंगल ये 90 डिग्री के दो एंगल हैं, जबकि ये एंगल ये 120 डिग्री का है। Cubic crystalline state is possessed by both the sodium fluoride and magnesium oxide. They are isomorphous and they exhibit the phenomenon of isomorphism. इनमें एटम्स के दरमियान 1:1 रेशियो एग्जिस्ट करती है। इसमें तमाम फेसेस की लेंथ सेम है। इन तमाम के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। So this was about the isomorphism definition and example. Polymorphism. अब अगर एक ही कंपाउंड की हम सिर्फ बात करेंगे, अगर एक ही कंपाउंड ऐसी दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो वो कंपाउंड पॉलीमॉर्फ्स कहलाते हैं और फिनोमिनन पॉलीमॉर्फिज्म substance also known as the polymorphous substance. So existence of a compound in more than one crystalline form is known as the polymorphism, and the substance is known as the polymorphous substance. The different crystalline forms are known as the polymorphs. तो इसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि कैल्शियम कार्बोनेट टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अंडर डिफरेंट सेट्स ऑफ कंडीशन. दे आर trigonal, which is calcite, and orthorhombic, which is aragonite. Sodium chloride exists in the cubic as well as the octahedral form. ये हमने डिस्कस किया था कि किसी इम्प्योरिटी की प्रेजेंस में जब क्रिस्टल हैबिट चेंज हो जाती है, खासतौर पे यूरिया की प्रेजेंस में, तो वो अब क्यूबिक के बजाय ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बनाना शुरू कर देता है. सो दीज आर द टू polymorphous forms of polymorphs of sodium chloride which exist in the cubic and octahedral form. Mercuric iodide also exists in the orthorhombic crystalline form, which is yellow, and the tetragonal crystalline form, which is red. So this is the polymorphism definition with example. So isomorphism और polymorphism ये हम रिवाइज कर चुके हैं. Now next is the allotropy. तो पॉलीमॉर्फिज्म में हमने ये कहा था कि अगर एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. लेकिन अगर एक एलिमेंट टू और मोर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसको एलोट्रॉपी कहा जाता है. एंड द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर नोन एज द एलोट्रॉप. सो एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in two or more different crystalline forms is known as allotropy, and the crystalline forms are known as the allotropes. Now allotropy दो example देख लीजिए. Carbon exists in the three crystalline allotropic forms which are graphite, which is hexagonal. It is in the form of layers of the carbon atom. Each layer consists of hexagonal ring of the carbon atom. इस एलोट्रॉपिक फॉर्म में कार्बन अपने चार में से सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करता है. फोर्थ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव इन दीज लेयर्स और ये फोर्थ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ दिस एलोट्रॉपिक फॉर्म. डायमंड इज क्यूबिक. डायमंड जो है इसमें हर कार्बन 4 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है. तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन अपने तमाम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है इन द फॉर्म फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. इट इज नॉन कंडक्टर. वेयर एज बकमिंस्टर फुलरीन और बकीबाल, this is the polymeric form of the carbon, जिसमें जो कार्बन एटम हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं एंड दे आर folded out to form a football like structure. Two very common allotropic forms of the sulfur, they are rhombic and monoclinic. Rhombic, this is rhombohedral crystalline form, and other
monoclinic are needed like the crystalline form. तो यहाँ पे हमने अपने जो प्रीवियस ये 3 आर्टिकल रिवाइज कर लिए कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और एलोट्रॉपी क्या होती है। तो अब जो वेरी इंपॉर्टेंट हमने कंपेयर करना है कि आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज जो हैं इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन the isomorphism and polymorphism, or we can say that compare isomorphism with polymorphism. So isomorphism is similarity in the crystalline structure of the different substances, or you can say it is the existence of two or more compound in same crystalline structure, whereas polymorphism is the existence of a compound in two or more different crystalline forms. यानी आइसोमॉर्फिज्म क्या है? अगर दो या दो से ज्यादा substances सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म या सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं तो इसको आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड टू और मोर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। आइसोमॉर्फ्स आइसोमॉर्फ्स मीन the crystalline substances which possess the similar crystalline structure, that they possess the similar crystalline structure. Polymorphs, they possess the different crystalline structure, and polymorphs, different crystalline forms. Is, uh, Isomorphs possess different physical and chemical properties because these are the different substances. उनकी physical और chemical properties जो है वो different होंगी। तो इसके कंपैरिजन में पॉलीमॉर्फस फॉर्म्स जो हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी बिकॉज दे आर केमिकली वन एंड द सेम थिंग। Now, same ratio exists between the atom in the isomorphs, although they are chemically different. For example, both in sodium chloride and magnesium oxide, they are cubic, but same one ratio exists between their atoms in their formula units. In polymorphous form, there also exists same ratio between the atoms, all as they are chemically same. यानी यहाँ पे दोनों केसेस में रेशियो जो है वो एटम के दरमियान जो सेम है लेकिन आइसोमॉर्फस जो हैं वो केमिकली डिफरेंट हैं और पॉलीमॉर्फस फॉर्म जो है वो केमिकली सेम है। आइसोमॉर्फिज्म इज शोन बाय एलिमेंट्स एज वेल एज द कंपाउंड्स, whereas polymorphism is only shown by the compounds. Isomorphous forms cannot be interconverted. हम सोडियम क्लोराइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, whereas polymorphous forms can be converted into one and other at transition temperature. तो इसकी एग्जांपल आप देख लीजिए कि सोडियम क्लोराइड क्यूबिक और ऑक्टाहेड्रल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है? ये पॉलीमॉर्फस फॉर्म्स हैं और सोडियम क्लोराइड इसका पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। आइसोमॉर्फस एक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, बोथ आर द आइसोमॉर्फ्स, क्योंकि दोनों क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। Next is the comparison of polymorphism and allotropy. So what is the polymorphism? It is the existence of compound in two or more different crystalline forms. And what's allotropy? It is the existence of an element in two or more different crystalline form. अगर एक compound यानी फर्क compound और element का, अगर एक compound two or more different crystalline form में exist करता है तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर एक एलिमेंट टू और मोर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसे क्या कहेंगे? इसे एलोट्रॉपी कहेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज ड्यू टू डिफरेंस इन द क्रिस्टल लेटस फाउंड बाय एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट जब क्रिस्टल लेटस जो है उसमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम शो करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। Whereas allotropy is due to difference in the crystal lattice formed by the atoms of the same element. यानी polymorphism उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब
जो है वो डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट जो क्रिस्टल लेटस जो बनाते हैं, जो क्रिस्टल के अंदर जब उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, यानी इट इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन इट्स crystal lattice, whereas allotropy is due to difference in the arrangement of atoms of the same elements. थर्ड डिफरेंस जो है वो ये है कि पॉलीमॉर्फस फॉर्म में एटम्स के दरमियान सेम रेशियो एग्जिस्ट करती है इन द फार्मूला यूनिट्स। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, ये ट्राइगोनल भी है और आर्थोरोम्बिक भी है, ये इसकी दो पॉलीमॉर्फस फॉर्म्स हैं। दोनों केसेस में एटम्स के दरमियान जो रेशियो एग्जिस्ट कर रही है वो 1:1:3 है। यूजुअली जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, एलिमेंटल या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनके दरमियान जो एटम्स की रेशियो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, देयर फार्मूलाज आर O2 एंड O3, यानी एटम्स जो हैं 3 हैं, एटम्स 2 हैं, यानी यहाँ पे एटॉमिसिटी 2 है, एटॉमिसिटी 3 है। तो रेशियो जो है वो एटम्स की, यानी उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर ऑफ एटम्स एलोट्रॉपी में डिफरेंट हो सकते हैं। So this was the comparison of the polymorphism and allotropy. अब हम एलोट्रॉपी की दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एलोट्रॉपी इन ऑक्सीजन and allotropy in sulfur. So first of all, allotropy in oxygen. Oxygen exists in two allotropic forms which are dioxygen O2 या normal oxygen या trioxygen O3 जिसको हम ओजोन भी कहते हैं। Now let's have a comparison of O2 and O3. O2 are normal oxygen या dioxygen. It naturally exists in the atmosphere. Trioxygen doesn't naturally exist. Is formed by photochemical or thermal reaction. The photochemical or thermal reaction, this is endothermic process, and by absorbing the energy of about 142 kilojoule per mole, oxygen is converted into ozone. This conversion is spontaneous and monotropic. खुद ब खुद ये कन्वर्जन हो जाती है और यूनिडायरेक्शनल है, और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में भी एग्जिस्ट करेंगे। डाइऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजन इन हाई कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन एयर में 21% पाई जाती है, whereas trioxygen or ozone is present in the stratosphere, second layer of the atmosphere, which is at about 24 to 30 kilometer from the surface of the earth, और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में ये लो कंसंट्रेशन में पाई जाती है। So concentration of oxygen in the atmosphere is about 21%, where the concentration of ozone in the stratosphere is about 10 ppm part per million. अगर ये ट्रोपोस्फियर में यानी क्लोजर टू द अर्थ मौजूद है तो इट विल बी प्रेजेंट एज पोल्यूटेंट, इट विल बी डेंजरस फॉर द हेल्थ, स्पेशली इफ इट्स कंसंट्रेशन एक्सीड 1000 ppm। ये यूजुअली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, जबकि ओजोन ये क्या करता है, ये स्ट्रेटोस्फियर में जो सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ब्लॉक करता है, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। डाइऑक्सीजन or normal oxygen, it has no smell, whereas trioxygen or ozone, it has characteristic pungent smell like chlorine. Dioxygen possesses simple the structure, it is diatomic molecule having one sigma and one pi bond, whereas ozone has a triatomic molecule with angular structure, ये दो different resonating form में exist करता है,
the angle is 116.88 degree. So this was the comparison between the two allotropic forms of the oxygen, dioxygen and trioxygen, that is ozone. Now the second example of the element which exists in different allotropic forms is the sulfur. Sulfur exists in four different allotropic forms: rhombic sulfur, monoclinic sulfur, amorphous sulfur, and the plastic sulfur. Now let's have a comparison of these four allotropic forms. Rhombic sulfur, it's crystalline solid. Monoclinic sulfur, also crystalline. Amorphous sulfur, it is amorphous, non-crystalline. Plastic sulfur is also amorphous. It is a supercooled form of the sulfur. It is soft and elastic. Rhombic sulfur exists as bright yellow rhombohedral crystals, whereas monoclinic sulfur, it exists as lemon yellow monoclinic sulfur. Amorphous sulfur exists as yellowish white powder. Plastic sulfur exists in the form of yellowish brown soft rich ribbons. Rhombic sulfur is stable below 96 डिग्री सेल्सियस. इससे टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो जाएगी. Monoclinic sulfur is stable between 96 and 119 degrees Celsius. Amorphous sulfur is less stable than rhombic sulfur, and plastic sulfur, this is also less stable. All the four forms are insoluble in water, but rhombic sulfur, monoclinic sulfur, and amorphous sulfur, they are soluble in water, whereas they are soluble in carbon disulfide, whereas plastic sulfur is insoluble in carbon disulfide as well as in water. How can we prepare rhombic sulfur? Rhombic sulfur is prepared by evaporating the solution of सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड. पाउडर्ड सल्फर को या अमार्फस सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करके अगर इसको स्लोली एवेपोरेट किया जाए तो रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल हासिल होते हैं. Whereas monoclinic sulfur is prepared by cooling the just melted sulfur. अगर सल्फर पाउडर्ड सल्फर को एक चाइना डिश में हीट किया जाए तो जैसे ही मेल्ट किया हो जाए तो इसकी अपर सरफेस वो एक क्रस्ट की फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाती है. उस क्रस्ट को रिमूव किया जाए तो इसके नीचे नीडल लाइक क्रिस्टल अपीयर होते हैं. Amorphous sulfur is prepared by passing H2S gas through water for long time and then it is exposed to air. H2S की ऑक्सीडेशन से पाउडर्ड सल्फर या अमार्फस सल्फर प्रोड्यूस होती है. Plastic sulfur is prepared by pouring the boiling sulfur in cold water. एक टेस्ट ट्यूब में अगर सल्फर को बॉयल कर लिया जाए और बॉइलिंग सल्फर को कोल्ड वाटर में डाल दिया जाए तो इलास्टिक रिबन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, दैट ऑफ द प्लास्टिक सल्फर. Rhombic sulfur, it is composed of S8 molecules. Monoclinic sulfur भी octa atomic molecules में की फॉर्म में मौजूद होते हैं. अलबत्ता दोनों में S8 की जो तादाद है रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के यूनिट सेल में वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है. Amorphous sulfur, it is composed of atomic sulfur, whereas plastic sulfur, it contains the chains of the sulfur atoms. Density of rhombic sulfur is 2.06 gram per centimeter cube. Density of monoclinic sulfur
is 1.98 gram per centimeter cube. The density of amorphous sulfur varies from 1.85 to 2.05 gram per centimeter cube, whereas density of plastic sulfur it is 1.92 gram per centimeter cube. Rhombic sulfur melts at 113 degrees Celsius. Rhombic sulfur melts at 119 degrees Celsius, whereas amorphous sulfur it melts between the different temperature range from 110 to 160 degrees Celsius. Plastic sulfur melts at 170 degree Celsius. So students, these were our today's article और इनमें जो most important है this is the comparison of the isomorphism and polymorphism and comparison of polymorphism and allotropy. इसमें अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं. इसके दो इम्पोर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, कंपैरिजन ऑफ polymorphism and isomorphism, polymorphism and allotropy. Thank you very much, my students.